बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 जनवरी को तलब कर लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। हफ्ता 24 जनवरी को होने वाले इजलास में नौ मुंतखब अरकान सिंध असम्बली हल्फ उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी धांधली का दावा करने वाले और अपने लिए सजाए मौत तजवीज़ करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपने दावे गलत और झूठ करार दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया और बयान में नया दावा कर दिया कि एक सियासी जमात के बहकाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। 9 मार्च को रिटायरमेंट के बाद सरकारी इमारत छूटने से परेशान थे। ऐसे में एक सियासी जमात के अहदेदार ने इलेक्शन धांधली ज़्यादा साबित करने के सिले में आला ओहदे का वादा किया। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। लियाकत अली चट्टा ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस्तीफ़े का ज़्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। मंसूबे के मुताबिक खुदकुशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। लियाकत अली चट्टा ने बयान में कहा कि उन्हें कभी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। वो अपने किए पर पूरी कौम बिलखुसूस तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफी मांगते हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि बानी पीटीआई की तरफ से IMF को खत लिखा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले इंतखाबी धांधली का ऑडिट करवाने का कहे। ऐसा ऑडिट जिसकी टीम अदलिया की सरबराही में आजादाना काम करे। ऑडिट के बाद IMF पाकिस्तान को कर्ज देने का अमल आगे बढ़ाए। खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे। उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बग़ैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में धांधली से मुतालिक तहरीक इंसाफ के IMF को ख़त लिखने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अफसोस इस बात का है कि एक पाकिस्तानी लीडर ने IMF से राबता करने का कहा है। इस लीडर को मालूम नहीं कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान किस बहरान का शिकार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि धांधली का मसला ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के जरिए हल हो सकता है, इसके लिए आने वाली हुकूमत खुद पहल करे। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हमारे मंशूर का हिस्सा है और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी शामिल है। IMF जो है वो उसको अप्रोच कर लिया PTI ने धांधली के लिए, तो ये धांधली का शोर थमने वाला नहीं। मुझे इस चीज़ का गम और इस चीज़ का दुख है कि हमारे एक पाकिस्तानी लीडर ने, जिसको पाकिस्तान के अवाम ने अब भी जिस पे एतमाद का इजहार किया है, बड़ी तादाद में किया है, उस शख्स को इतना नहीं पता कि इस पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान किस बहरान में मुब्तला है, पाकिस्तान किस मुश्किल में मुब्तला है, किस चीज़ का बदला लेना है। अगर आपकी 10 या 15 या 20 या 80 सीटें कम हो गई, चलें जो आप कहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि रगे जहाँ दबोच लो पाकिस्तान की, बजाय के स्टेट फैसिलिटेट करे ट्रूथ तक पहुँचने में खुद एहतसाबी का अमल कोई ये तो उसकी आवाज़ को दबाने से मुतरादिफ है। मैं तो उसको इस तरह ही तस्वर करूँगा। रिकन्सिलिएशन इस वक्त बिल्कुल पॉसिबल है और ये है कि अपकमिंग गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले ऑडिट का। इन्होंने जो एक तजवीज़ पेश किया ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की, आपको लगता है कि नई पार्लियामेंट को उस पर कुछ करना चाहिए? ये हमारी 93 के मैनिफेस्टो में खुद शहीद बीबी साहिबा ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन रखा था। तो आप सपोर्ट करते हैं फिर इनके मुतालबे की? नहीं, ये तो हमारे उसमें था 93 के, लेकिन ये कि मीसाक-ए-जमहूरियत का भी हिस्सा था। मीसाक-ए-जमहूरियत का भी हिस्सा था।
कनाडा के शहर लंदन ओंटारियो में पाकिस्तानी निजात खानदान के 4 अफराद को जानबूझकर अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने वाले नथानियल वेल्टमैन को दहशतगर्दी का मुजरिम भी करार दे दिया गया है। कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इतलाक हुआ है। 23 साल सफ़ेद फ़ाम इंतहा पसंद नथानियल वेल्टमैन ने जून 2021 में सलमान अफजाल फैमिली पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। उससे नवंबर 2023 में पहले ही सलमान अफजाल, उनकी अहलिया मदीहा अफजाल, बेटी यमनी अफजाल और वालिदा तलत अफजाल के कत्ल और एक कमसिन बेटे के इक़दाम कत्ल का मुजरिम करार दिया जा चुका है, जिसके तहत इसे परोल के बगैर 25 साल उम्र की कैद की सज़ा काटना पड़ेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल होने का इम्कान है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, जैसे पंजाब से ख़वातीन की 24 नशिस्तें बच गई हैं, इतनी ज़्यादा नशिस्तें तो बज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं, क्या मुमकिन हो सकता है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो है इस बात पर गौर करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो नशिस्तें देनी है कौमी असम्बली में और जो दीगर सूबाई असम्बली में खुद मखसूस खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की कल इम्कान है फैसला होने का। और आज जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं सिंध और पंजाब की जारी किए गए हैं, जिनमें कुछ मखसूस नशिस्तों को छोड़ दिया गया है, मुकम्मल नहीं जारी की गई। तो कभी इम्कान है कि अगर उनके हक में फैसला आ जाता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती है। लेकिन बसूरत दीगर अगर नहीं दिया जाता उनके हक में फैसला, तो ये नशिस्तें जो है वो बाकी जो जमातें हैं उनमें तकसीम। अच्छा नौशीन, ये बताइएगा कि एक असेंबली के लिए किया गया फैसला ही तमाम असेंबलीज पर लागू होगा या इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि कहां पर किसको सीट दे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का कभी इम्कान है कि जो भी फैसला किया जाएगा वो तमाम जो सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबलियां उन सब पर लागू होगा। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ। दीगर खबरें शामिल करेंगे। उगरा ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए RLNG टैरिफ पर नए गैस कनेक्शन लगाने की इजाज़त दे दी है। कनेक्शन पर पाबंदी के खात्मे के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ में गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी वहाँ कनेक्शन लगाए जा सकेंगे। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा और थोर मीनार के मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम बदस्तूर बंद है। इंतजामिया के मुताबिक शाहराह को खोलने में अभी मजीद 3 दिन लगेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले मुसाफिरों को चिलास और थोर के मुकाम पर रोक लिया गया। कई मुसाफिर गाड़ियाँ इलाके में फंस कर रह गई हैं। मुसाफिरों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। रेस्क्यू इदारों की तरफ से मुसाफिरों को खुराक और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पाक बिजनेस फोरम में शिरकत की। खिताब में कहा, विजन 2030 के मुताबिक पाक सऊदी अरब तिजारत बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। इसके साथ पाकिस्तानी सरमाकारी बढ़ाने के भी मौके हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम इजलास से कबल डॉक्टर गौहर एजाज ने सऊदी हम मनसब माजिद अल कस्बी से भी मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में अरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हेड ऑफिस का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने बोर्ड चेयरमैन फैसल यूसुफ और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। पूरी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए के खुसूसी इनाम का ऐलान किया। कहा, आवाम को ऐलानात या बयानात से गज़ नहीं बल्कि वो अमली इक़दामात पर ही मुतमईन होते हैं। आवाम चाहते हैं कि हुकूमत उनके लिए काम करके दिखाए। चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में 3.25 किलोमीटर का ट्रैक फैसल शादी खेल ने 1 मिनट 5.15 सेकंड्स में तय किया। मीर नादिर मकसीद दूसरे नंबर पर आए, जिन्होंने 1 मिनट 5.17 सेकंड्स में फासला तय किया। जैन महमूद ने 1 मिनट और 7.56 सेकंड्स में फिनिशिंग लाइन अबूर की। खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत ने 1 मिनट 13.27 सेकंड्स में फासला तय किया। जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी के लिए नादिर मकसी, फैसल शादी खेल, जैन महमूद समेत 40 के करीब ड्राइवर्स ट्रैक पर रवाना होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन फारूक एश नाइक और वाइस चेयरमैन रियासत अली सहर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की सख्त मजम्मत करती है। अदालती फैसले को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 66 में से 42 और अक़लियतों की 8 में से 5 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने आने देने का फैसला बाद में किया जाएगा। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और हिना परवेज़ भट्ट शामिल हैं। सिंध असम्बली में खवातीन की 26 और अक़लियतों की 8 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खवातीन की 3 और अक़लियतों की 1 नशिस्त पर अभी फैसला नहीं हुआ। नोटिफिकेशन के मुताबिक नदा खोड़ो, रेहाना लगारी, बीबी यास्मीन शाह, अमीर सिंह और मुकेश कुमार चावला रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हो गए हैं।